सब्जियां और कपास। ये बाद में आपको लिखना है, अभी लिखिए। जहां सब्जी उगानी है उस भूमि को ठीक से जोताई करें, कड़ी धूप में भूमि को सूखने दें, पूर्व फसल के अवशेष चुनकर ढेर लगा दें। 400 किलो घनजीवामृत प्रति एकड़ 1 एकड़ भूमि पर समान रूप से छिड़क दे और अंतिम जोताई से मिट्टी में मिला दे। अगर किसी कारणवश घनजीवामृत अंतिम जोताई के पहले नहीं दे सकते तो बीज बोआई के समय बीज के साथ दे सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया है पहले देना। बारिश का पानी आने के पश्चात अथवा सिंचाई के बाद अंकुरित होने वाले खरपतवार जोताई से मिला दे। बाद में 3 फीट अंतर पर इस तरह नालियां निकाले, ढलान के विरुद्ध दिशा में, अपोजिट टू स्लोप, कि नाली की ऊपर की चौड़ाई 1.5 फीट आएगी और बेड की चौड़ाई 1.5 फीट और गहराई 6 इंच आएगी। ज़्यादा गहरी नहीं चाहिए नाली, नाली थोड़ी ऊपर चाहिए। गहराई 6 इंच आएगी, 1.5 फीट चौड़ाई आएगी, ज़्यादा गहरी नाली नहीं चाहिए, नहीं तो वो जड़ें ग्रस्त होती हैं सब्जियों की। बाद में कपास के बीजामृत से संस्कार करें अथवा पौधशाला में सब्जियों के पौधे उगाए। पौधशाला का विषय कल हो गया ना। जीरो बजट खेती में ये सिद्ध हुआ है कि देशी कपास संकर कपास से या बीटी कपास से भी ज़्यादा उत्पादन देता है। मॉडल खड़े हैं, कोई भी आकर देख सकते हैं। प्राकृतिक बीटी कपास भी रासायनिक बीटी से ज़्यादा उत्पादन देता है। दोनों मॉडल खड़े हैं हमारे पास, दोनों मॉडल खड़े हैं। यानी रासायनिक कृषि में कपास लगाया, बीटी लगाया और प्राकृतिक में भी बीटी लगाया। आप देखेंगे जाकर कि प्राकृतिक बीटी उससे अच्छा। इतना ही नहीं, लिखिए, इतना ही नहीं, हमने एक प्रयोग किया गए साल। ये क्या बोल रहे थे कुछ वैज्ञानिक कि बीटी कपास टर्मिनेटेड है, यानी नपुंसक है। अगर वो दूसरे स्टेज का बीज आप लगाओगे तो बोंडी लगेगी नहीं, बोंडी लगेंगी तो कपास भी लगेगा नहीं। तो इसलिए हर साल आपको बीज खरीदना ही पड़ेगा। वर्धा में हमारा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, गांधी जी ने जिसकी नींव रखी थी ऐसी संस्था मगध संग्रहालय समिति, समुद्र पर तालुका में 1000 किसान जीरो बेस्ड खेती कर रहे हैं, बहुत बड़ा ग्रुप है वो। वहाँ हमने किसानों को प्रोग्राम दिए। 1 एकड़ में बीटी का जो थैली है बीज वो खरीदा, वो डाला। दूसरे एकड़ में बीटी का कपास निकाला, कपास से बीज निकाला और सेकंड स्टेज यानी दूसरे साल का वो बीज वो लगाया। खरीदा नहीं, पहले कपास का बीज निकालकर वो F2 लगाया। मॉडल खड़े, चमत्कार देखा, यूट्यूब पर हमने डाल दिया है, डाउनलोड करके कोई भी देख सकता है कि जो F2 था वो F1 से भी बढ़िया है। यानी
कपास के बीज बाजार से खरीदने की आवश्यकता नहीं। ये सिद्ध हुआ है, मॉडल खड़े हैं, अगर कोई आशंका है तो आकर देख सकते हैं। देखिए सब्जियों में भी अगर देशी बीज उपलब्ध नहीं होते तो संकर बीजों का उत्पादन इस विधि में हम जरूर ले सकते हैं। गद्दी के ऊपर बीज की कतार में इन द सेंट्रल लाइन ऑफ द बेड जो किस्मों के पौधे ज्यादा आकार लेते वो 3 फीट अंतर पर, कम आकार लेते तो 2 फीट अंतर पर एक एक मुट्ठी घन जीवामृत डाल दे। अगर क्या होते, कुछ किस्में कैसी होती है ज्यादा बढ़ती है ना, उसके लिए कितना 3 फीट, जो मध्यम बढ़ने वाले उसके लिए 2 फीट। ये आपको तय करना है। एक एक मुट्ठी क्या डालना है, घन जीवामृत डाल देना है। कहाँ डालना है, ये यहाँ गोल दिया है ना चिन्ह, वहाँ जहाँ गोल चिन्ह दिया है वहाँ। बाद में कपास के 2 बीज और उसके साथ मूंग के 2 बीज मिलाकर बीजामृत का संस्कार करके जहां गोल चिन्ह है वहां डाल दें। ये क्यों डालना है मैं बताता हूं आपको। क्या होता है, जब हम कपास के बीज लगाते हैं तो रात को हो सकता है धो बारिश आए, उस समय बारिश का ही काल होता है ना। धो बारिश के क्या होता है, ऊपर पानी बहने लगता है। और जहां हमने बीज डाला पानी के साथ वो गाद भी आती है, वो मिट्टी भी आती है, और कपास जहां डाला था उसके ऊपर क्या होती है, मिट्टी की परत चढ़ती है। और कपास के बीज इतने कमजोर होते हैं कोई तो परत जो थे कठिन बनती है, उसको फोड़ कर ऊपर नहीं आ सकती, अंदर पीले पड़ते हैं। और ये भी देखा है कि पीले पड़ने वाला अगर हम मिट्टी हटाते उसको बढ़ाने का प्रयास करते तो वो ज्यादा उत्पादक नहीं होता। लेकिन जो मूंग के अंकुर है उसको ताकत होती है, वो सारा जो स्ट्रक्चर है वो परत है उसको फोड़कर ऊपर आता है और कपास के अंकुर को नेशनल हाईवे खाली कर देता है। इसलिए क्या डाला है हमने, मूंग के बीज डाला है। और जैसे ही मूंग के अंकुर ऊपर आएंगे उसको उखाड़ना नहीं है, कपास के जड़ों को नुकसान होता है, केवल उसको क्या करना है, तोड़कर डाल देना। देखिए मूंग के कपास के बीज डालने के बाद संभवतः शाम को तेज बारिश होती है, जिससे बहते पानी के साथ बहकर आने वाली गाद माने मिट्टी कपास के बीज के ऊपर चढ़ जाती है और सूखने के बाद वो कठिन बन जाती है। कपास के अंकुर में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो परत फोड़कर ऊपर आए, तो कपास का अंकुर नीचे ही पीला पड़ता है और अनुत्पादक बनता है। लेकिन मूंग के अंकुर को इतनी क्षमता होती है को परत को फोड़ते हैं और कपास के अंकुर को जगह खाली कर देते हैं। मूंग का अंकुर ऊपर आने के बाद उसको उखाड़ना नहीं है, कपास के जड़ों को पीड़ा होती है, केवल काट कर डाल देना है। सब्जियों के पौधे पौधशाला से उखाड़कर जहां गोल चिन्ह है वहां, अरे भाई कपास लगाते हैं, कपास लगाएंगे, सब्जी लगाने वाला कहाँ लगाएंगे, कपास के ऊपर। दोनों के लिए मॉडल ना क्या लिखा है, सब्जी अथवा कपास। एक तो सब्जी ले नहीं तो कपास ले, एक साथ दोनों मत ले, अलग अलग प्लॉट ले, ठीक है। हाँ क्या लिखा, हाँ उखाड़कर उनकी जड़ें बीजामृत में डुबोकर रोपाई करें, उनकी जड़ें बीजामृत में डुबोकर रोपाई करें। जिनको कपास लेना है वो कपास के लिए मॉडल है, जिनको सब्जियां लेना है उनके लिए क्या है, सब्जियों के लिए मॉडल।
अगर दोनों लेना चाहते हैं तो अलग अलग, एक प्लॉट में कपास ले, एक प्लॉट में सब्जी ले, यही मॉडल, यही मॉडल, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, देखिए उसी दरमियान दो गोल चिन्हों के बीच में एक तारा है, वहां दो दाने लोबिया, दो दाने मक्का मिलाकर बीजामृत का संस्कार करके लगा दे। उसी समय आगे के दो पौधों के बीच में जो त्रिकोण है, गेंदा के पौधे जड़ों को बीजामृत में डुबोकर लगा दे। समझ में आ गया ना? हाँ, इस तरह हर दो पौधों के बीच में एक मक्का एक गेंदा, एक मक्का एक गेंदा, यह अनुक्रम चलता रहेगा। उसी समय नाली के दोनों किनारे जहां नीला रंग के डॉट लगा दिए हैं, बिंदु हैं, वहां प्याज, लहसुन, मूली, गाजर, बीटरूट, शलगम, पालक, मेथी, धनिया, हरी सब्जियां ऋतु अनुसार बीजामृत का संस्कार करके लगा दे। एक कतार में एक, दूसरे कतार में दूसरा, इस तरह। हाँ, अब लिखिए, मक्का के गुट्टे पर जो रेशमी तुरा होता है ना, क्या बोलते हैं आप? हाँ, लोबिया के फूल और पत्ते, गेंदा के फूल और पत्ते, इन पर मित्र कीट बहुत बड़ी मात्रा में आकर निवास करते हैं और दुश्मन कीड़ों का नियंत्रण करते हैं। उसी तरह गाजर, मेथी, धनिया, बीटरूट, इनके ऊपर भी मित्र कीट बड़ी मात्रा में आते हैं। ये हमने क्या ट्रैप लगा दिए हैं मित्र कीटों के लिए, ये आने के, बुलाने के लिए। साथ में गेंदा के फूल, लोबिया के फूल, धनिया के फूल और मेथी के फूल, इनके ऊपर बड़ी तादाद में मधुमक्खियाँ आती है और पराग सिंचन करती है, जिससे उपज बढ़ती है। हाँ, पराग सिंचन करती है, पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं हिंदी में पराग सिंचन को? हाँ, परागण, परागण, हाँ, परागण करते हैं, जिससे हमें उपज बढ़ती है। मिर्च, टमाटर, बैंगन, गोभी, ब्रोकोली, शिमला मिर्च अथवा संतरा, मौसम्बी, किन्नो, माल्टा, मौसम्बी, संतरा, किन्नो, माल्टा, आम, अनार, अमरूद, इन सब के जड़ों पर कभी कभी गांठें दिखाई देती हैं। इन गांठों में एक खतरनाक नेमेटोड नाम का, सूत्रकृमि नाम का एक कृमि रहता है। नेमेटोड, हिंदी में सूत्रकृमि, धागे जैसा कृमि होता है जिसको सूत्रकृमि कहते हैं, जो जड़ों में से रस चूसता है, बहुत नुकसान करता है। एक औषधि तत्व है जो कारखाने में पैदा नहीं होता, अभी तक उसका जीन सीक्वेंस मालूम नहीं हुआ, जो नेमेटोड का नियंत्रण करता है। उसका नाम है अफ्लाटर्थोनाइल, जो गेंदा के जड़ों में पैदा होता है। जब गेंदा के जड़ों से स्राव स्रवित होकर नेमेटोड का नियंत्रण होता है। तो क्या लगाना है सब्जियों में?
कपास में और बागवानी में भी गेंदा लगाना ही है। जब लू चलती है अथवा शीतलहर चलती है तो मक्का और गेंदा हवा को रोकता है, तो हवा पौधों के इर्द गिर्द घूमने लगती है और भंवरे तैयार होते हैं हवा के, जिससे लू का तापमान 5 से 6 अंश शतांश नीचे गिरता है अथवा शीतलहर में तापमान बढ़ता है, जिससे हमारी लू से नुकसान नहीं होता और पाले से भी नुकसान नहीं होता। लोबिया चारों ओर जितने भी पौधे हैं उन सबको नाइट्रोजन देता है, पत्ते गिरते रहते हैं तो आच्छादन भी देता है। साथ में मक्के की रोटी और काय की दाल देता है, हाँ लोबिया की दाल भी देता है और एक बड़ा गिलास लस्सी भी देता है पीने के लिए, है ना, मक्के की रोटी खाने के बाद। या और चारा किसको मिलता है? गाय को मिलता है, पौष्टिक मिलता है क्योंकि दोनों का सम्मिश्रण होता है। ये सब सहजीवी है ना। अब लिखिए जीवामृत। बारिश काल में अगर संभव है तो महीने में एक बार 1-1 कप जीवामृत 2 पौधों के बीच में डाल दे अथवा 2 कतारों के बीच में फेंक दे। 1-1 कप जीवामृत 2 पौधों के बीच में डाल दे भूमि के सतह पर अथवा 2 कतारों के बीच में फेंक दे। सिंचाई देते समय प्रति एकड़ 200 लीटर जीवामृत 200 लीटर जीवामृत पानी के साथ दे दे, महीने में एक बार या 2 बार जैसे भी संभव है। बीज बोआई अथवा रोपाई के 1 महीने तक, जब हमने रोपाई की कितने दिन तक? 1 महीने तक गद्दी पर और नाली में अंकुरित हुए खरपतवार को नियंत्रित करना है। 1 महीने के बाद पूरा बेड आच्छादन से ढक देना है। अब आच्छादन दिया और जीवामृत दिया, कौन काम करने लगेंगे? केंचुए काम में लग जाएंगे। आच्छादन और जीवामृत के परिणाम से देशी केंचुए काम में लग जाएंगे। जीवामृत का छिड़काव शेड्यूल सब्जी और कपास दोनों के लिए समान। शेड्यूल को क्या कहते हैं आप? समय सारणी। देखिए, पहला छिड़काव बीज बोआई अथवा रोपाई के 1 महीने के बाद प्रति एकड़ 100 लीटर पानी 5 लीटर जीवामृत कपड़े से छाना हुआ। पहले छिड़काव के 10 दिन के बाद दूसरा छिड़काव प्रति एकड़ 100 लीटर नीमास्त्र प्रति एकड़ 100 लीटर नीमास्त्र, पानी नहीं मिलना है, जैसे छिड़कना है, अथवा 100 लीटर पानी 3 लीटर 10 वर्णी अर्क। अब तीसरा छिड़काव, दूसरे छिड़काव के 10 दिन के बाद तीसरा छिड़काव प्रति एकड़ 100 लीटर पानी 2.5 लीटर खट्टा मट्ठा। तीसरे छिड़काव के 10 दिन के बाद चौथा छिड़काव प्रति एकड़ 150 लीटर पानी 10 लीटर जीवामृत कपड़े से छाना हुआ। चौथे छिड़काव के 10 दिन के बाद पांचवा छिड़काव प्रति एकड़ 150 लीटर पानी 5 लीटर ब्रह्मास्त्र अथवा प्रति एकड़ 150 लीटर पानी और 5 से लेकर 6 लीटर 10 वर्णी अर्क।
दो में से कोई एक। पांचवें छिड़काव के 10 दिन के बाद छठा छिड़काव, प्रति एकड़ 150 लीटर पानी, 4.5 लीटर खट्टी लस्सी। कितने हो गए? 6। छठे छिड़काव के 10 दिन के बाद सातवां छिड़काव, प्रति एकड़ 200 लीटर पानी, 20 लीटर जीवामृत कपड़े से छाना हुआ। क्योंकि सब्जियां हैं, कॉम्प्लिकेट होती हैं। वहां से 10 दिन के बाद 8वां छिड़काव, प्रति एकड़ 200 लीटर पानी, 6 लीटर अग्नि अस्त्र, अथवा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी, 6 से लेकर 8 लीटर दशपर्णी अर्क। आखिरी छिड़काव 10 दिन के बाद, 9वां और आखिरी, प्रति एकड़ 200 लीटर पानी, 6 लीटर खट्टी लस्सी, 6 लीटर खट्टी लस्सी। अब लिखिए, जब फल अथवा फली आधे आकार की होगी, कुल आकार का आधा आकार, 200 लीटर सप्त धान्यांकुर अर्क प्रति एकड़ छिड़क दे। बस हो गया काम। सप्त धान्यांकुर अर्क का विकल्प 200 लीटर पानी, 6 लीटर खट्टी छाछ, दो में से कोई एक। सप्त धान्यांकुर अर्क अगर छिड़कना नहीं है तो खट्टी छाछ, दो में से कोई एक। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ। अब देखिए, जब आमने सामने की डालियां आपस में हस्तांदोलन करे, उसके अग्र तोड़ देना चाहिए, वही जो कल बताया। और जो अन्य किस्मों के पौधे होके उनको उखाड़ देना है। बहुत ही बढ़िया कपास आएगा आपका, बहुत ही बढ़िया सब्जी आप ले सकते हैं इस विधि से। हरियाणा में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में और तेलंगाना में इस विधि से कपास के मॉडल बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो और सब्जियों के मॉडल भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है, मैं 5 मिनट आपको समझ देता हूँ ये निकालने के लिए, उतारने के लिए।